हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि दूसरा स्टेटमेंट देखा, पहला स्टेटमेंट देखा। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तीसरा स्टेटमेंट यानी कि थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे। जो थर्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं इसमें तीन कथन दिए जाएंगे, उसके निष्कर्ष भी दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट होने का मतलब क्या है भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कि उनमें से देखना पड़ेगा कि निष्कर्ष किससे किससे मिलकर दिया गया है। तो निष्कर्ष को देखने से पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, जिसको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक होता है हमारा चेन रूल। तो चेन रूल को ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है। चेन रूल में पहला हमारा पॉइंट ये कहता है कि यदि पहले कथन व दूसरे कथन का निष्कर्ष बनता है तथा दूसरे व तीसरे कथन का निष्कर्ष बनता है, तो पहले व तीसरे का भी निष्कर्ष बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि पहले और दूसरे का निष्कर्ष बनता है यानी कि रिजल्ट बनता है, ठीक है। रिजल्ट कब कब नहीं बनता, एक तो कॉमन टर्म पे 50 और 50 की वैल्यू आ जाए तब हमारा रिजल्ट नहीं बनता। दूसरा, अगर दो निगेटिव होते हैं तब रिजल्ट नहीं बनता। तो यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट हमारा बन रहा है और दूसरे और तीसरे का भी रिजल्ट हमारा बन रहा है, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट हमारा बनेगा। तो कुल मिला के हमको इन्हीं से मतलब है, पहले और तीसरे से। तो पहला तीसरा कब बनेगा, जब पहले और दूसरे का भी बनेगा, दूसरे और तीसरे का भी बनेगा तब। दूसरा नंबर पे हमारा ये है कि भाई यदि इन तीनों स्टेटमेंट में, पहले, दूसरे और तीसरे, यदि इन तीनों स्टेटमेंट में पहले और दूसरे का बना, दूसरे और तीसरे का नहीं बना, तो पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी कि कुल मिला के आपका इन तीनों स्टेटमेंट में यदि एक दूसरे से किसी का नहीं बना तो समझो पहले और तीसरे का भी नहीं बना। जैसे मान लो तीसरे नंबर पे कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट में पहले और दूसरे का नहीं बना, दूसरे और तीसरे का बन गया, तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि पहला, दूसरा और तीसरा, अगर पहले और दूसरे का नहीं बना, दूसरे और तीसरे का नहीं बना, तो पहले और तीसरे का बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि पहले दूसरे का नहीं बना, दूसरे तीसरे का नहीं बना, तो तीसरे और पहले का भी नहीं बनेगा। पर इस बात को ध्यान रखना कि भाई तीनों में से किसी एक का दो स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है। ठीक है, इन सब को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए आपको दिया गया पहले और दूसरे और तीसरे, ये तीनों निष्कर्ष हो गए। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि कुछ तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखवाई देता हूं कि भाई पहला, अगर ये कहा जाए कि यदि तीनों कथन पॉजिटिव हैं तो पहले व तीसरे का रिजल्ट या निष्कर्ष पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यदि तीनों निष्कर्ष में एक भी, सॉरी निष्कर्ष नहीं, कथन होगा यहाँ पे, तीनों कथन में एक भी नेगेटिव कथन है तो पहले व तीसरे का निष्कर्ष जो होगा वो नेगेटिव बनेगा।
ठीक है। और तीसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि तीसरी बात आपको ये कह दिया जाए भाई कि पहला व दूसरे यानी कि तीनों निष्कर्ष, तीनों कथन में, तीनों कथन में दो निगेटिव मिल जाए, यानी कि दो निगेटिव कथन मिले या कथन हो, दो निगेटिव कथन हो, तो पहले व तीसरे का कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है। यानी अगर इसकी बात किया जाए, अगर इसकी बात किया जाए तो यदि तीनों कथन पॉजिटिव हों, तो यानी कि अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों मेरा कथन जो है पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले और दूसरे का कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो दूसरे से जो रिजल्ट बना उससे तीसरा का बनाएंगे तो कैसा बनेगा भाई? पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब पहले व तीसरे का भी निष्कर्ष कैसा बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात ये कहा गया कि यदि तीनों कथन में एक भी निगेटिव कथन है तो पहले व तीसरे का निष्कर्ष भी निगेटिव बनेगा। ठीक है। यानी कि अगर पहला कथन जो है मेरा पॉजिटिव है, दूसरा कथन मेरा निगेटिव है, तो तीसरा कथन मेरा पॉजिटिव है, तो पहले और दूसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा भाई? निगेटिव बनेगा। और निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके कैसा बनाएगा? निगेटिव बनाएगा। तो यानी कि किसी भी तीनों कथन में कोई भी अगर एक निगेटिव आ जाए तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। ठीक है। इसमें बात ये कही गई है कि यदि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तो यदि पहले और दूसरे का निगेटिव बना, देखो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया मान लो, तो पहले और दूसरे का रिजल्ट अगर नहीं बना, नहीं बनेगा कब? जब निगेटिव और निगेटिव का कोई रिजल्ट नहीं होता है। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो शुरुआत से उसको देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। दूसरे और तीसरे का बनेगा तो बनेगा भाई, पर दूसरे और तीसरे का तो बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। पर तीसरे और पहले की बात करें तो तीसरे और पहले, ये देखो ये नहीं बना, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो दूसरे और तीसरे का तो बनेगा, कैसा बनेगा? निगेटिव। पर अगर पहले और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव और कोई रिजल्ट से मिलकर क्या बनाएगा? कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि पहले और दूसरे का कोई रिजल्ट नहीं बना तो तीसरे का रिलेशन इससे करेंगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ये था हमारा चेन रूल, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यही आपके 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं और आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अब देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया, कथन में, कथन पहला हो गया कि सभी गाय भैंस हैं। दूसरा कथन दिया गया, पहला हो गया ये, या दूसरा दिया गया कि कोई बिल्ली भैंस नहीं है। तीसरा दिया गया कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये 3 कथन दी दिए, यानी 3 स्टेटमेंट आपको दे दिया गया। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष मान लीजिए, पहला निष्कर्ष आपको दिया गया कि कुछ
भैंस बिल्ली है, कुछ भैंस बिल्ली हैं। दूसरा कथन दिया गया कि कुछ गाय बिल्ली नहीं है। तीसरा निष्कर्ष, सभी कुत्ते भैंस हैं। चौथा दे दिया गया कोई गाय कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न है। प्रश्न में आपके 3 कथन दिए गए और तीनों कथन के आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन को देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि अगर हम सिलोजिज्म का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि आप कथन में देखोगे कि ये कथन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करें तो पहला क्या है भाई, सभी से। तो आपको बताया गया था जो ऑल से स्टार्ट होता है या सभी से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साथ में ये भी था कि भाई ऑल से या तो फिर कुछ से स्टार्ट हो जिसमें नहीं होता है। तो जो कुछ से स्टार्ट हो और सभी से स्टार्ट हो वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो कुछ नहीं और कोई नहीं इन सब से स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है भाई, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया था भाई कुछ नहीं जो होता है, अगर कुछ नहीं से स्टार्ट है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 50 और 100 होती है। कोई नहीं से होता है तो 100 और 100 वैल्यू होती है। ये 100 क्या है भाई, ये सब्जेक्ट पे होता है और ये ऑब्जेक्ट पे होता है। ये सब्जेक्ट पे और ये ऑब्जेक्ट पे होता है। जो सभी से स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू 100 और 50 होती है। जो कुछ से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू 50 और 50 होती है। तो ये सब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट पे, ये सब्जेक्ट पे और ये ऑब्जेक्ट पे होती है। तो ये चीज़ आपको पहली क्लास में ही बता दिया गया था। ठीक है, तो आइए देखिए भाई, यहाँ पे है सभी गाय भैंस हैं। तो सभी गाय जो भैंस हैं वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि सभी से स्टार्ट हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। ये कोई भैंस बिल्ली नहीं है, तो अगर कोई और नहीं दोनों आ जाते हैं वो क्या है, वो निगेटिव है। कुछ आ गया तो भाई ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। दूसरा काम हमारा क्या होगा कि दूसरा काम ये होगा कि आपको जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं उन निष्कर्ष में ये पहचान करना कि वो किस किस स्टेटमेंट से बने हुए हैं। तो ये देखिए भाई, पहला दिया गया भैंस और बिल्ली। तो भैंस और बिल्ली किस किस स्टेटमेंट में है, यहाँ पे देखो भैंस इसमें भी है, भैंस इसमें भी, बिल्ली इसमें भी है। तो भैंस और बिल्ली जब एक में ही हमको मिल गया कि बिल्ली और भैंस, अब आप कहोगे कि इससे भी बना सकते हो, पर इससे बनाने के लिए क्या होगा कि भाई कॉमन टर्म नहीं होगा। अगर हम बिल्ली और भैंस ले लेते हैं तो ये बताओ भैंस और गाय बची, तो भैंस और गाय कॉमन टर्म होगी। तो जब बिना कॉमन टर्म के कोई भी 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो कॉमन टर्म तो भैंस और भैंस है, तो गाय और बिल्ली से हमारा पहले और दूसरे का रिलेशन बन सकता है। पर देखो अगर यहाँ पे दे दिया गया कि भैंस और बिल्ली है तो भैंस और बिल्ली कौन सी होगी, ये। तो यानी ये कुल मिला के किससे बना है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से बना है। कुछ गाय बिल्ली हैं, तो गाय और बिल्ली, देखो गाय और बिल्ली आ गया यहाँ पे, तो ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है। ठीक है, कुत्ते और भैंस, तो कुत्ता यहाँ पर है, भैंस यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हो भाई कि भैंस इससे और कुत्ता इससे मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इससे और पहले और तीसरे से जो मिलकर बना होगा ये भी कह सकते हो। और मैं ये भी कह सकता हूँ भाई कि दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन टर्म है मेरा। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है भाई, दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है। गाय और कुत्ता, तो गाय यहाँ पर है, कुत्ता यहाँ पर है, तो ये किससे मिलकर बना है, पहले और तीसरे से मिलकर बना है। ये देखो दूसरे और तीसरे से क्यों कहें हम कि भाई दूसरे और तीसरे से ही मिलकर बना है ये कुत्ता और भैंस, क्योंकि कुत्ता और भैंस जो है, देखो भैंस भैंस इसमें कॉमन टर्म है। ठीक है, इसलिए हम पहले तीसरे से नहीं कह सकते। जो कॉमन टर्म के बाद जो बचती है उसी से ही
पहले और तीसरे का बनता है। तो गाय और कुत्ता, देखो इसमें कॉमन टर्म के बाद क्या बचा था, गाय, इस वाले में कॉमन टर्म के बाद क्या बचा, कुत्ता। तो कुत्ते और गाय का बन सकता है, तो होगा वो पहला तीसरा, और बाकी भैंस और इससे बनाया जाएगा। तो ये तो दूसरे से ही बन गया, ठीक है, दूसरे और तीसरे से। तो दूसरा काम हमारा ये हो गया कि भाई इसमें जो भी दिया जाएगा उसको पहचान करना कि वो किस स्टेटमेंट से बना है, ठीक है। फिर अब हम आएंगे किस पे, पॉजिटिव निगेटिव पे आ जाएंगे कि भाई पॉजिटिव है तो निगेटिव, जो मैंने अभी चेन रूल में बताया कि भाई तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो पहले और तीसरे का रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे कि चेन रूल का फॉलो करेंगे, बताओ। तो पहले पॉजिटिव निगेटिव देख लेते हैं। जो दूसरा बना है निगेटिव, तो सिंगल स्टेटमेंट आपको बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में वो अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। अगर निगेटिव है स्टेटमेंट तो निगेटिव रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनने का मतलब निष्कर्ष निकलेगा ना। तो ये बताओ दूसरा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो कुछ से स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं से है तो निगेटिव है, सभी से है तो पॉजिटिव है, कोई गाय कुत्ता नहीं है तो निगेटिव है। तो ये बताओ दूसरा से बना है ये, तो दूसरा क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव का निगेटिव बनना चाहिए ना, पॉजिटिव बना है तो ये तो पहले ही कट हो गया, गलत हो गया। चेक आपको ऐसे ही करना है, पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू पे आ जाएंगे। तो ये दूसरा वाला निगेटिव है तो निगेटिव बना, पर ये पॉजिटिव है इसलिए क्या हुआ, गलत हो गया। पहले और दूसरे से है तो पहला दूसरा हमारा ये है, तो पहला दूसरा मिलके पॉजिटिव और निगेटिव मिलके कैसा बनाएगा, निगेटिव। तो ये हमारा निगेटिव है तो ये सही हो सकता है, अभी चेक नहीं किए हैं, हो सकता है, ठीक है। ये बताओ दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है, तो दूसरे और तीसरा भी कैसा बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। पर निगेटिव बनाएगा दूसरा तीसरा, देखो प्लस और माइनस, माइनस बनेगा। पर यहाँ पर क्या बना है, दूसरा तीसरा पॉजिटिव, तो ये भी गलत होगा। समझ में आया। पहले और तीसरे की बात करें, देखो ये पहला और दूसरा कैसा बनाया भाई, निगेटिव बनाया है, और निगेटिव और पॉजिटिव मिलके कैसा बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। आपको बताया गया कि यदि तीनों स्टेटमेंट में कोई भी एक निगेटिव आ जाए तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पहले और तीसरे का निगेटिव निकलेगा। तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे दो सही होने की संभावनाएं हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई अब हम वैल्यू पे आएंगे। वैल्यू पे इसलिए आएंगे कि आप चेक करोगे कि पहले और दूसरे का, देखो ये दोनों तो गलत हो गए। पहले और दूसरे की बात करते हैं तो पहला और दूसरा में कॉमन टर्म हमारा क्या है, भैंस। और भैंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50, और यहाँ पर भैंस की वैल्यू कितनी है 100। तो आपको ये भी बताया गया था कि दोनों कॉमन टर्म पे किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 100 है तो रिजल्ट बनेगा। बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनाएंगे। तो निगेटिव में फिर आपकी वैल्यू कितनी होती है, 100 और 50 होती है, 100 और 100 होती है। तो आपको ये भी बताया गया था जब भी 100 दिख जाए उसका वैल्यू चेक नहीं करना है, बस पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लो, दिख जाए तो ये क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जिसके पास 100 रुपये हैं वो 100 रुपये तो टोटल खर्च कर सकता है आराम से। जिसके पास 50 रुपये हैं उसी को दिक्कत होता है, वही हम चेक करते हैं अधिकतर, ठीक है। क्योंकि 100 है तो 100 में से 100 खर्च करे या 100 में से 50 खर्च करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर 50 है तो 50 वाला 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। 50 रुपये 50 खर्च कर सकता है, लेकिन 50 रुपये वाला 100 रुपये नहीं खर्च कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, तो यहाँ पर चेक ही नहीं करना है। क्योंकि कुछ गाय बिल्ली नहीं है तो यहाँ पे 50 और 100 वैल्यू होगी। तो भाई गाय के पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो आराम से खर्च कर सकता है, और बिल्ली के पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये भी आराम से खर्च कर सकता है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हुआ, सही हुआ। इसकी बात करें, कोई गाय कुत्ता नहीं है, तो कोई गाय कुत्ता नहीं है भाई पहला और तीसरे से मिलके बना है। तो पहले पे वैल्यू बस चेक कर लो, तीसरे का भी वैल्यू लिख लो भाई, ये 50 हो गया और ये 100 हो गया, नहीं 50 और 50 होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं वाला नहीं है ना, पॉजिटिव है सिर्फ और सिर्फ कुछ है। तो कुछ के लिए वैल्यू कितनी है, 50 और 50 है। अब यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, कोई गाय कुत्ता नहीं है, तो कोई और नहीं आता है तो क्या वैल्यू होती है, 100 और 100 वैल्यू होती है, 100 और 100 वैल्यू होती है। गाय के पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये आराम से खर्च कर सकता है।
लेकिन कुत्ते के पास कितना है भाई 50 रुपये, तो कुत्ता 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है। जिसके पास, अभी मैंने समझाया, जिसके पास 50 रुपये है वो 100 रुपये नहीं खर्च कर सकता। ये आइडिया मत लगाना कि हाँ दोस्तों सुधार लेके कर सकता है, नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना है, वैल्यू कितनी है उसकी, इनकम कितनी है। इनकम उसके पास 50 ही रुपये है, तो वो एक्सपेंड यानी खर्च कैसे कर सकता है 100 रुपये, नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हुआ, ये गलत। तो हाँ, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि निष्कर्ष दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने हैं। पॉजिटिव निगेटिव, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कि आप निष्कर्ष की जो है ये चेक करेंगे कि ये किससे किससे मिलकर बना है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, उसके बाद जब चेक कर लेंगे किससे किससे मिलकर बना है, तो दूसरा काम हम कथन पे आ जाएंगे। कथन पे आने पर उसको हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव निगेटिव ये सब चेक करेंगे। फिर तीसरा काम ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव फिर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपने ये देखा कि भाई ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर पॉजिटिव है। इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर निगेटिव है। इसका नेचर ये भी पॉजिटिव है, ये चेक किए। पर आप ये चेक करोगे कि पहले और दूसरे का रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये चेक कर लो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमने किया था कि इसमें देखा कि भाई किससे किससे मिलकर बना, तो जिससे जिससे मिलकर बना बस उसी को चेक कर लो, उसकी वैल्यू चेक कर लो। अगर वो पॉजिटिव निगेटिव हो, पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लो। ये देखो दूसरा क्या था हमारा, निगेटिव था, सिंगल स्टेटमेंट आ गया। देखो सिंगल, डबल ये सब आएंगे इसमें, ठीक है। तो सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। तो सिंगल वाले को सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा। पर यहाँ पे देखो निगेटिव था और निगेटिव का कभी भी पॉजिटिव नहीं बनता, इसलिए पहले ही गलत हो गया। तो पहले ऑप्शन में से ही छट गया। ये भी उसी तरीके से है दूसरे और तीसरे का, तो दूसरा भी देखो तीसरा भी देखो, दोनों मिलकर निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से लास्ट में आप वैल्यू भी चेक कर लेना, वैल्यू रख के चेक कर लेना, तो यहाँ पर आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ ही समय लगेंगे, आप जैसे ही 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आसानी से इतनी जल्दी होगी कि आप सर्कल जो बनाते हो ना भाई, सभी गाय क्या है, सभी गाय भैंस हैं, तो जो गाय बनाते हो अंदर ये गाय हो गए और ये भैंस हो गए, तो सभी गाय भैंस हैं, तो इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो सीधा सीधा आप 115 रूल से सॉल्व करो इसको। ठीक है, बाकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। और साथ ही अगर देखिए यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।